अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। तो आज हम जी बात करने वाले हैं इस फ़ैन हीटर के बारे में, जो कि जापानी हीटर है और गैस और इलेक्ट्रिक दोनों पे ऑपरेट होता है। तो इसका प्रॉब्लम कुछ इस तरह का था कि ये जो हीटर हैं ये हमारे यहाँ 110 पे ऑपरेट होते हैं, लेकिन इसको 220 ड्रग दी गई है। इसके साथ अडाप्टर नहीं लगाया, तो इस वजह से इसका जो बोर्ड है वो डैमेज हो गया है। तो आज हम उस बोर्ड को रिपेयर करेंगे कि उसमें किस जगह पे और किस किस्म का फॉल्ट है। जो इसका जो मॉडल नंबर है वो आप देख सकते हैं कि फ़ैन हीटर 3000 इस रिनाई का ये है। ये इसका मॉडल नंबर है। ये जी आप मॉडल नंबर भी इसका चेक कर सकते हैं और इसके वोल्ट और वाट भी आप चेक कर सकते हैं। तो हम इसको सबसे पहले खोल लेते हैं। खोलने के बाद चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ डैमेज हुई। इसको खोलने के लिए आपको इस पट्टी के अंदर दो स्क्रू लगे होते हैं, एक ये है और दूसरा इस साइड पे है। ये आपको शायद नज़र आ रहा हो। ये दोनों आपने स्क्रू खोलने। स्क्रू खोलने के बाद ये हम पहले स्क्रूज को खोल लेते हैं। ये हमारे दोनों स्क्रूज खुल गए। इसके बाद दो स्क्रू इसकी बैक साइड पे हैं। इसकी बैक साइड पे एक ये लगा हुआ है और एक इस तरह इसका दूसरी साइड पे ये आ जाता है। स्क्रूज हमारे खुल गए हैं। अब हम इसकी बॉडी को ओपन कर लेते हैं। बॉडी इसकी ओपन हो गई है और आपको मैं दिखा सकूं तो मैं इसका बोर्ड भी ये खोल लेता हूं। और इसके अलावा बोर्ड के जो ऊपर जो इसके सर्किट्स वगैरह लगे हुए हैं, कनेक्शन वगैरह, वो आपको मैं दिखाऊं तो इसके जो ऊपर कवर हमने खोला है उसके अंदर पूरी इसकी डिटेल लिखी हुई है कि कौन सा सर्किट किसके साथ कनेक्ट है। तो आप इसी तरह इसको खोलेंगे। हम खोलने के बाद हम बोर्ड को अलग कर लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं कि इसमें किस किस्म का फॉल्ट है। इस इलेक्ट्रिक किट को निकालने के लिए इसकी बैक साइड पे ये दो स्क्रूज़ हैं, एक ये और एक ये स्क्रू। ये दोनों खोलेंगे तो ये बोर्ड जो है हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये इसके बैक स्क्रू मैंने खोल लिए। इसके बाद हम इसमें से इसकी ये ग्रिप्स उतारेंगे, क्योंकि इन ग्रिपों की वजह से ये फंसा हुआ है। ये जो इसकी ग्रिप्स हैं ये इस तरह आपने उतार लेनी है। ये हमने इसकी ग्रिपें उतार ली हैं और इन सारी ग्रिपों को हम उतार लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई परेशानी ना हो।
सारी ग्रिप्स हमने उतार रही हैं। और इसके बाद ये हमारे पास इसके ट्रांसफार्मर की और अर्थ की वायर लगी हुई है, तो हम इसको भी खोल लेते हैं। ये वायर हमने खोल ली है। तो ये बोर्ड हमारे पास इस तरह, इसका कुछ व्यू आ गया। तो आपको मैं ज़रा जूम करके दिखा दूँ इस बोर्ड का जो मसला हुआ है। एक तो ये देखें हमारा फ्यूज़ उड़ा है, और इसके साथ लगा एक हमारे पास ये कैपेसिटर जो है ये डैमेज हो गया। तो ये दो चीज़ें तो हमारे पास जी इस टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो इसके बाद हम इन दो को चेंज करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे को और चीज़ ख़राब तो नहीं हुई। तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ बोर्ड को। इस बोर्ड को बाहर निकालने के लिए इन ग्रिप को आपने ऐसे पुश करके बाहर निकालना है, तो ये बाहर आ जाएंगी। मैं इनको बाहर निकाल के उसके बाद आपको बकिया जी आपने पहले इसके इनपुट वोल्ट चेक करने हैं। इनपुट वोल्ट जो आपने मेन केबल लगाई हुई है स्विच पे उसके चेक करने हैं। तो हमारे पास ये पॉइंट है, यहाँ देखें हमारे 115 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। और इससे आगे ये फ्यूज़ है हमारा, आपने ये फ्यूज़ के अगले पॉइंट पे रखना है और एक हिस्सा इसका न्यूट्रल पे रखना है। देखें कोई रीडिंग नहीं आ रही, ये 62 ये पूरी रीडिंग 114 आनी चाहिए। इसका मतलब है हमारा फ्यूज़ गड़बड़ है, और हम फ्यूज़ चेंज करके चेक करते हैं। ये मैंने जी फ्यूज़ लगा दिया है। इसके साथ ये एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला, इसको मैंने निकालना है। ये वाला कैपेसिटर है, ये देखें ये साइड से डैमेज हो गया। तो ये अगर आप लगाते हैं तो भी ठीक, ना लगाएं तो उसके बगैर भी चल जाएगा। तो हमने फ्यूज़ चेंज कर लिया है। तो अब हम इसको ऑन करके चेक करते हैं। ये हमारे पास पुर्जा नहीं है तो हम लगाएंगे भी इसको नहीं। मैंने इसको दोबारा ये ऑन कर दिया है, और अब इसकी इंडिकेशन लाइट चेक करें तो ये हमारी लाइट जो है वो ऑन हो रही है, ये देखें।